राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि आपके लिए मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, आपके लिए उपाय कैसे आपने करने हैं, और उसके बाद आपको गुरु मंत्र को किस तरह अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है बहुत सारे आइडियाज़ हैं दिमाग में, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। ठीक है। आपको मगर उसके बावजूद भी शाम को कुछ नहीं सूझेगा। आपको ऐसा लगेगा ये कर लूँ कि वो कर लूँ, वो करूँ कि ये करूँ, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ। तो यहाँ पे कुछ मत सोचो प्रभु, शांत रहो। दिमाग बहुत उधेड़बुन में है, तो शांति ही सबसे बढ़िया। जो काम निपट सके सुबह निपटा लेना, शाम को तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। ट्यूसडे की बात, और कर भी नहीं लेना शाम को। ठीक है। नेगेटिव ही रिस्पॉन्स आएगा। कभी को बोलो कि गुरु माँ ने तो कहा था होगा नहीं तो मैं कर लूँ, कर लोगे तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है किसी से बहस करते हुए दिखाई देते हो। देखो यहाँ पर सबकी अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सबकी समझदारी है। ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अपने आप को ज़बरदस्ती थोपना नहीं है किसी के ऊपर। उनके भी विचार सुनने, हो सकता है एक आधा शब्द भी उनका महत्वपूर्ण हो। ठीक है। तो सबका अपना अपना जो है नज़रिया हो सकता है, तो उनको भी उतने रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। लड़ाई झगड़े की तरफ मत बढ़ जाना। ठीक है। बदलाव जो है दिखाई दे रहा है मुझे सेकेंड हाफ में, वो बदलाव या कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सुबह अपने आप को थोड़ा सा संभाल लो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, जाओगे और उसके बाद वापस आ जाओगे। काम इतना बढ़िया मुझे होता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आप बस निकल तो पड़े हो, लेकिन कुछ पता नहीं है कि आगे होना क्या। ठीक। तो यहाँ पे जाओगे भी और वापस भी आ जाओगे। सेकेंड हाफ में काम बनता हुआ दिखाई देता है। काम का रिजल्ट जो है आपको सेकेंड हाफ में दिखाई देता है। आपको सेकेंड हाफ के अंदर यूनिवर्स भी जो है ब्लेस करती हुई दिखाई देती है। मेडिटेशन ज़रूर करना, आपके लिए रिजल्ट्स वेडनेसडे को अच्छे होंगे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। मतलब मॉर्निंग में नहीं होंगे वेडनेसडे वाले दिन, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपके लिए रिजल्ट्स बेटर। आपने सुबह उठ के सूर्य आराधना कर लेनी है, सूर्य को नमस्कार कर लेना है, अपने गुरु को नमन कर लेना है, और उसके बाद फटाफट तेज़ी से जितने अपने काम कर सकते हैं आप उतने अपने कामों को पूर्ण कर लो। ठीक है। यहाँ पे आपके काम पूरे होने की मुझे पूरी पूरी संभावना दिखाई देती है। बस अपने अपना ध्यान जो है केंद्रित करके रखना है, आपने जिस काम को करना है सिर्फ उसी साइड। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल है। कोई लेडी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आप उनके साथ अपनी बातें भी शेयर कर रहे हो, उसके बाद अपने प्रॉफिट भी शेयर करते हुए वहाँ दिखाई देते हो। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने माँ लक्ष्मी को जो है देसी घी की जोत जला देनी है, अनार का भोग आपने उनको लगा देना है, आपने उनको पुष्प चढ़ा देने हैं। बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा, कोई परेशानी वाली फ्राइडे की बात नहीं। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है आपके लिए कोई ना कोई आगे बढ़कर कोई काम करता हुआ हनुमान जी को आपने टर्बन पहना देनी है या मुकुट उनके लिए ले लेना है, वो आपने उनको ज़रूर भेंट करना है। ठीक है। अगर आप उनके लिए मुकुट या कोई टर्बन लेते हो तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपके लिए। ठीक है। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हो तो उनको तिलक ज़रूर कर देना। ठीक है। वो करोगे तो बेटर होगा आपके लिए। कोई ना कोई आगे बढ़कर आपकी मुश्किलों को जो है हटाता हुआ करता हुआ। लेकिन आप थोड़ी चेष्टा सुबह तो दिखाओगे कामों के अंदर, लेकिन सेकेंड हाफ में आप बिल्कुल चुप हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का, यानी कि आप शांत रहोगे, बिल्कुल चुप रहोगे, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई है यहाँ पे, आपको बड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है, यानी कि सैटरडे और संडे दोनों दिन आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। कोई समझाएगा आपको, चीज़ों को समझाना शुरू करेगा, इसको ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको इस तरह से करो। उस इंसान का खुद का दिमाग भी आपके साथ बात करते करते जो है टच हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन आपका बर्डन वो फिर भी दूर नहीं कर पाएगा। रीज़न ये होगा कि आप बहुत परेशान होगे अंदर से, और आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत स्टक हूँ किसी चीज़ में, फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ, और दिमाग जो है कुछ भी समझ नहीं पा रहा।
ठीक है। तो ये आपके लिए संडे तक की प्रेडिक्शंस। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो, आपने शायद किसी को कुछ वचन दिया हो, कुछ कहा हो, आप मेरे सर्वोपरि हैं, फलाने हैं, ढमकाने हैं। तो यहाँ पर आपने उनको ये शो करना है कि हाँ वो सर्वोपरि है, ठीक है। नहीं तो इम्तिहान में डाल देंगे भगवान आपको, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या करना है, चीज़ें, कुछ चीज़ों के जाने की आपको परेशानी रहेगी, अंदर से रिग्रेट होगा, किसी चीज़ का दुख होगा। लेकिन दुख नहीं मनाना, आपके पास काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सको, उन चीज़ों के ऊपर। आगे वो चीज़ें शायद आपके लिए बनी ही नहीं होंगी, ठीक है। अब उन चीज़ों के लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब आपने करना क्या है, देखो, कुछ चीज़ें जो हैं आपको अंदर से अपनी सोल के लिए भी समझनी है, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है और किस तरह से मुझे अपने कामों को ठीक ठाक तरीके से करना है। अब यहाँ पे आपको लक्ष्मी की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, आत्मा की नहीं सुनते, आत्मा बेचारी तरसती रहती है और हम लोग क्या करते हैं, बेकार में ऊपर के ताम झामों के अंदर जो है बिजी रहते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अंदर से अंडरस्टैंड करनी है, यानी कि आत्मा के लिए करनी है, उसके लिए करिए, फीड योर सोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।